टूटी फूटी पहलवानी की जो तू बात करते है और जो तने उंगली उठाई है या उंगली उठाई है भाई ने सीधम सीधे जाट और ब्राह्मणों पे को मेडल को पोजीशन को सर्टिफिकेट कुछ तो होगा। अब तू खाड़े में जाकर लंगोट बेचा करता कद लंगोट बेचता हो का दूध का काम करता हो 10-12 साल खाड़े में आंगली अठानी दी तेरे में इतना जिगरार गुर्दा होना चाहिए था। फलाने खाड़े में गया था, खाड़े का यो नाम था। एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है हमारे सोनीपत के अंदर का, अंकित भैयापुर नाम है भाई का, और एक 75 दिन का उन्होंने हार्ड चैलेंज कराया था जिसके कारण वो फेमस हो गया था। उसके एकदम तो फॉलोवर बढ़ गए थे और वे जो फॉलोवर थे उनका क्रेडिट लेने के लिए बड़े बड़े नेता मंत्री उनको बुलाने लग गए, उनकी पोस्ट डालने लग गए। अंकित भैयापुर लड़के ने, हालांकि मैं मिला भी हूं कई बारी उनसे, उसने ये कहा है हाल में हरियाणा के अंदर जब मैं खाड़ा में जाया करता 10-12 साल में जीसीबी टूटी फूटी पहलवानी कर रहा हूं, जब मैं हरियाणा के अंदर किसी भी खाड़ा में जाया करता तो मेरे अंदर जो जाति का भेदभाव हो वो करते थे। मेरा चोट मरवा देते जाति पूछ कर, मार देगा चोट। ये बातें कही अंकित भैयापुर ने। और पीछे सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुलाया था उनकी फैन फॉलोइंग देख के, क्योंकि मोदी साहब को पसंद है वे आदमी जो जिनकी फैन फॉलोइंग भयंकर हो और जो उनकी गुलामी स्वीकार करना चाहता हो। प्रधानमंत्री साहब के साथ मिलकर झाड़ू लगा के आया था। हालांकि हमें इससे कोई द्वेष भाव नहीं है, ना ही इसका राजनीति से या किसी भी फील्ड से हमारे साथ इसकी कोई फील्ड मैच होती। लेकिन पहले तो आप एक स्क्रीन शॉट देखो। यो अंकित भैयापुर का मेरे पास मैसेज आया था जब यो नया नया स्टार बनने लग गया था। जब कहना तो अच्छा नहीं लगता, इन्हीं की जाति की कोई लड़की थी, जब यो जाति की बातें कर है तो उससे तरीके तो बता दूं, इन्हीं की जाति की कोई लड़की थी, उसकी शादी करवानी थी, यो स्टार बन चुका था। इस स्टार साहब ने मेरे पास मैसेज कराया था। वे बाकी तो मैसेज काट रखे हैं, ये थोड़े बहुत मैसेज है क्योंकि आज के टाइम दुनिया शानी हो रही है। जब यो मैंने फॉलो भी कराया करता, फिर इन्हें फॉलोइंग में का हटा दिया क्योंकि बड़ा स्टार हो गया। इसने मेरे तक कही भाई न्यू छोरी है ब्याह देगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, उस लड़की की मैं शादी भी करवा के आया था। दूसरी बात अब आती खाड़िया वाली बात। इसने जो खाड़ियों को टारगेट किया गया है, सीधी सी बात यह है, इसने उंगली उठाई है जात पात को देख के, क्योंकि आजकल इसके पास कोई कंटेंट तो रहा नहीं, 2-3 कंटेंट थे। एक कंटेंट तो ही दो रहा था, हरिद्वार चलिया गया, ऋषिकेश चलिया गया, उड़ा शूट मार दिए, वीडियो घेर दी। आजकल हिंदुत्व का जो प्रचार करेगा उसको बीजेपी की आईटी सेल अपने आप फेमस कर देती है। उन लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया, उन्होंने इसको चढ़ा दिया, फेमस कर दिया। अब फेमस कर दिया तो फेमस होने के बाद बेचारे की जलन जो है वो इस बात से है, 2 रुपये भी आगे ही दूर है, 2 रुपये आगे, 2 रुपये आगे डिफेंडर विफेंडर लिया आया, थोड़े बहुत जो भी यो कर सका अपने शौक पूरे करने लग रहा है, वो इसका कार्य हमारा नहीं। पहली बात तो यो एक बात कहने लग रहा, मैं जड़े तो उठ का आया हूं, तू कितने तना उठ का रहा भाई, तना गरीबी ना देख रहा की, कदे तू नहीं सोचता उतना गरीबी देख रहा की। गरीबी देखी है सबसे पहले तो तेरे बाप ने और तेरी मां ने, उनको सलाम है। वे भट्ठे पीठ डोया करते, मेहनत मजदूरी करया करते, मेहनत मजदूरी करके उन तू पाया है, तेरे तक खवाया है, क्योंकि तू खाड़े में रहा करता उस टाइम पे, तेरे माँ बाप मजदूरी करया करते। और तू जब भी खाड़े में रहता, गरीब घर का बालक खाड़े में रहे है, कोई भी खाड़े में रहे, 2 से 3 किलो तो दूध लग गए है, और घना नहीं तो महीने का 5 से 7 किलो घी लग गए है। बदामा बनाने का आगरा पहलवानी नहीं तो खर्चा तो होया एक करे। तो पहली बात तो ये टूटी फूटी पहलवानी की जो तू बात कर दे है और जो तने उंगली उठाई है या उंगली उठाई है भाई ने सीधम सीधे जाट और ब्राह्मणों पे, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारा जो सोनीपत क्षेत्र है, सोनीपत के अंदर से इसका गांव है भैयापुर, सोनीपत के आसपास में ज्यादातर जो पहलवानी करे हैं उसमें तो 95% बालक जाट और ब्राह्मणों के पाते हैं ज्यादातर। मैं एक बात कहता हूं भाई, पहली बात तो तने न्यू बतानी चाहिए थी, जब तने न्यू आंगली अठानी थी तेरे में इतना जिगरार गुर्दा होना चाहिए था। फलाने खाड़े में गया था, खाड़े का यो नाम था, खाड़े के नाम में जो उड़ा कोच था वो यो कोच था, और ई पहलवान दो रहा मेरा चोट मरवाई थी।
जब तावो ये सवाद भाई, जब हम तेरी गैल खड़े हुए और जब उस कोच ते भी उस पहलवान ते भी न्यू काए गलत करया है कोच साहब आपने। एक या तने बेमतलब की सारी पहलवानी जो है, पहलवानी लाइन पे आंगली ठा दी है, पहलवानी लाइन पे तू आंगली ठा के तेरे न्यू हो गया, लाइक फॉलोवर बटोरने के चक्कर में नया कंटेंट मिल गया। ये जो ये होंगे इस प्रवृत्ति के आदमी जो यार 35 एकड़ इस टाइप के नारे लगाया करें, तो वे जो 35 एकड़ नाले वे तेरे कहने हो जाएंगे या सोच के। अरे तू सबसे बड़ी बात एक देख लेना, तू इतने बाहुबली जाटों के गांव के अंदर रहता है और उस गांव के अंदर तू शान से रहने लग रहा। अगर जातिवाद वाली बात होती, इतनी तरक्की करने के बाद तेरे गांव में घासती, तू किसी ने परेशान करया है? हमने तो जब भी देखा तेरे गांव ने तेरा साथ दिया है। तेरे गांव के नामी ग्रामी जो पहलवान वे भी तरीके ले पाए हैं, वे भी जाटे हैं। कहता नाम ले भाई, बाई नेम। क्या फिर तू ये सारी पहलवानी लाइन पर खाड़ा पांगली ठागी ने बदनाम क्यों करने लाग रहा है? इनकी माटी पलीत क्यों करने लाग रहा है? दूसरी बात तूने कहा 10-12 साल मैंने पहलवानी करी है, तेरा भाई को स्कूल में, नेशनल में, जूनियर में, सब जूनियर में, कैडेट में, सीनियर वीनियर इन तो छोड़ दो, यूनिवर्सिटी छोड़ दो, को मेडल, को पोजीशन, को सर्टिफिकेट कुछ तो होगा। अब तू खाड़े में जाकर लंगोट बेचा करता है भाई? तो लंगोट बेचता हो, का दूध का काम करता हो, 10-12 साल खाड़े में जाने के भी गणे कारण हो यार। कहीं मलेशिया जा रहा, मलेश करने जाता हो क्या भाई? तू बदाम बदूमा की दुकान कर रहा हो, जब तो तुम मानना 10-12 साल तक खाड़े तो दिए हैं। 10-12 साल तो खाड़े में, एक बात बता देता हूं, ना करनिया होगा ना जो कत्ती नहीं होया, अगर मूर्ख तो मूर्ख वो उड़ा पटका खा जाएगा, चून चून खा जाएगा, वो भी दूसरी तीसरी छुट्टियां पर लड़ने जोगा हो जाएगा गांव को अंडा में। हमने तो तेरे गांव को अंडा में बिना सुनी भाई कदे तू कि तो क्या 31 पर भी खड़ा होया हो कि तो लड़ता देखा हो। तेरा पहलवानी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। और जब तू मान रहा है कि भाई 71 बांध गए रोड पर बाजे तर डोलिया पे 4 डंड मारे तो पहलवान नाम हो गया है, ये तो हरियाणा का कल्चर है भाई। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, हरियाणा के अंदर फौज पुलिस पहलवानी इन चीजा की तैयारी करने लग जा रहा है। सब 4-5 बजे उठ कर दौड़ मारने लग जा रहे। उस टाइम पे, आज के टाइम का नहीं कह रहा मैं, उस टाइम पे सब एक बारी या लंगोटी जरूर बांध के देखा करते। सब एक बारी 5-4 किलोमीटर की दौड़ तड़के उठते सूते, उठा बैठी डंड बैठक, खाड़ा खोलना, जोर करना, ये काम या एक मतलब दिनचर्या थी लोगों की। तनु दिनचर्या पे सवाल जवाब उठा दिए। और जब उन चीजा ने पहलवान कहा था भाई ये तो सब पहलवान हो गए। फिर तो ईसा तो मैं भी रह रहा हूँ सुबह स्टेडियम में 5-10 साल, ये मैंने कह दूंगा मैं पहलवान था, क्या तो पहलवाना का अपमान है? मैं पहलवान नहीं था, मैं पहलवानों के साथ रहता था। इस मारे मैंने पहलवानी के कल्चर का भी रहा, टाइम पास करती रहा करता। तो मेरा इतना ही कहना है भाई, जो भी इसके समर्थक हैं, जो इसके फॉलोवर हैं, ये वे आदमी होते हैं के कहा अगर बड़े बुजुर्ग का कैमरे के झूठी ना कहा करते। गरीब जो होया कर ना, गरीब ने एकदम रुपया मिल जा, बोर में आ जाए, अगर यो बोर मारे ही बे। इसकी वीडियो तो भी पता लग जाएगा आप लोगों ने कितना बोर मारा है, क्योंकि उसका भी कारण है। क्या कारण है? जब भी आप इसने देखोगे ना, जिस टाइम भी देखोगे, यो हर एक वीडियो उसी बनाऊंगा, टोटली वीडियो उसी बनाऊंगा। यो एक मतलब न्यू दिखाने वाली कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं इस प्रकार का हो गया, और मैंने यो कर दिया, और मैंने वो कर दिया, मेरे पे या गाड़ी यार, यो मेरा शौक था। इबियो भाई महंगे महंगे होटलों में घूमे है, बाहर विदेशा में रहे है। इबियो ने कहा मैं बॉक्सिंग की वो करूँगा, गारंटी देता हूं भाई, गारंटी देता हूं। मैं तेरे तो जलता को ना, पर एक बात कहने लग रहा हूं, तेरे अंदर एक भी गुण नहीं स्पोर्ट्स पर्सन का। अपने जीवन में तू को दे एक को फेक फाइट लड़के की तो मिली जुली थाईलैंड पाईलैंड में राडे का तो बेशक तू लड़के जीत कर ये पोस्ट गारंटी हाथ ठा लिए, ओरिजिनल तू किसी भी गेम में कामयाब नहीं होगा।